बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मुर्गी के पंजे, मुर्गी के पाए। इसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज मैं आपको मुर्गी के पंजे बनाने का परफेक्ट तरीका बताऊंगा। इसका शोरबा देखिए, जैसे बड़े पाए होते हैं या बकरे के पाए होते हैं, उसी तरह का इसका शोरबा बनता है, गाढ़ा-गाढ़ा सा, और बड़ा ज़बरदस्त। इसको आप नान, खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। इसमें इसकी क्लीनिंग हम कैसे करेंगे, इसकी सफाई, इसके अंदर से स्मेल भी ना आए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन मुर्गी के पंजे बने। मुर्गी के पंजे अब तो देखिए, इसको पूरे पाकिस्तान छोड़ के पूरी दुनिया में खाया जाता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीज़ हैं, चाइना है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलिटन पाया जाता है, जोड़ों के दर्द के लिए, आपके पट्ठों के लिए, जिसकी कोई हड्डी वगैरह क्रैक हुई है उसके के लिए बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर जेलिटन होता है, गुद्दा होता है, वो गुद्दा आपकी हड्डियों को रिपेयर करता है। तो इसलिए ये मुर्गी के पंजे इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सी फार्मास्यूटिकल वाली ऐसी कंपनियाँ हैं जो मुर्गी के पंजे इस्तेमाल करती हैं अपनी मेडिसिन के अंदर। तो आज हम वही मुर्गी के पंजे, इसका सालन बनाएंगे और इससे हम फ़ायदा उठाएंगे। तो चले मुर्गी के पंजे बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुर्गी के पाए बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक खुला बर्तन ले लिया। इसके अंदर हम 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर नमक डाल के इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। 1 चाय वाला चम्मच नमक डाल दिया है। तो आज का जो थैंक्स जाता है निगत अकरम, शिकागो यूएसए से है। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। तो यहाँ पे 1.5 किलो हमारे पास मुर्गी के पंजे हैं। ये मैंने बाज़ार से इसी तरह से साफ़ सुथरे लिए हैं, साफ़ किए हुए, इसके पंजे वगैरह नाखून उतारे हुए थे। तो आपके बाज़ार में ये पंजे मिलते हैं साफ़ किए हुए या नहीं मिलते, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साफ़ करने का अगर मेथड देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा, ये भी हमारे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने 1 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर रखना है। एक दफ़ा हिलाना है, इसकी झाग और इसके ऊपर जो गंदगी वगैरह होती है वो उतर जाएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। उसके बाद हमने ठंडे पानी के साथ इसको अच्छी तरह वॉश करना है, 2-3 पानी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, इसको वॉश करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अभी यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें बड़े साइज़ की तीखी वाली, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 2 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और कुछ दाने इसके अंदर काली मिर्च के। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे और यहाँ पे इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। इतना इसको चलाना है कि ये अच्छी तरह लहसुन और हल्दी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब ये सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। ये मेरे पास जो जग है ये 1 लीटर का है, तो 2 जग इसके अंदर मैंने पानी के डाल दिए, 2 लीटर पानी। और इसी स्टेज पे हमने इसको कवर करना है। कवर करके तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो तकरीबन मैंने इसको 50 मिनट के लिए पका लिया है। 50 मिनट के बाद अभी इसको खोल लेंगे और यहाँ पे देखिए जी, पाए हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। इसका जो स्टॉक है वो भी हल्की हल्की आग पे बड़ा अच्छा निकल चुका है। तो अभी इसको एक दफ़ा हिलाएंगे और ये देखिए पाए अच्छे से गल चुके हैं। आपको मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में इसको 7 से 8 मिनट ही लगते हैं। यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून और लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह इसको भूनना है। और बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, जस्ट भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टमाटर। ये टमाटर तकरीबन 2 टमाटर हैं। टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, छिलके उतार के इसका पेस्ट बना लिया था। ये फ्रीज़र के टमाटर थे मेरे पास जमे हुए। पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे हमने इसको चलाना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है। 5 मिनट के बाद इसके अंदर 1/2 टीस्पून हम लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। मसाले बिल्कुल लाइट से इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे, अच्छी तरह पका लेंगे। तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई करने में। हल्का से इसके अंदर आप पानी डाल के छट्टा भी लगा सकते हैं अगर नॉन स्टिक का पैन नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो यहाँ पे देखिए पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं, गले हुए हैं। अभी ये तड़का इसके अंदर शामिल कर देंगे।
तो ये तड़का शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फ्लेम को नीचे से ऑन कर देना है। और तकरीबन अभी इस तड़के को डालने के बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आग पे, दम वाली आग पे पकाना है। तो इसको कवर कर देना है। यहाँ पे देखिए इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी जो तरी है ये देखिए ऊपर आ चुकी है और पंजों का जो सालन है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दिया। इसको आप नान, तंदूरी रोटी और गर्मा गर्म खमीरी रोटी के साथ खाएं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त डिश है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शेफ़ समीउल्लाह को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।